नमस्कार मित्रों। देश और दुनिया की बातें तो मैं आपके सामने रखता ही हूँ, जो भी देश में घटना घट रही होती है, जो भी मुद्दे होते हैं। मगर जितने भी अभी गिने चुने दर्शकगण हैं, व्यूवर्स हैं, उन्हें पता ही होगा कि मैं कभी कभी कविता पाठ भी करता हूँ और किस्से वगैरह भी सुनाता रहता हूँ। तो कविता मैंने बीच में भी कुछ सुनाई थी, तो आज सोचा कि एक किस्सा जो है आप सबके सामने रखा जाए, शेयर किया जाए। और ये किस्सा जुड़ा है बचपन से। बचपन जो हम सबके जीवन का एक कह सकते हैं सुनहरा समय, गोल्डन पीरियड होता है, जब हमें कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, बस बेफिक्र होकर हम जीते हैं, खाते पीते हैं, डांट खाते हैं मम्मी पापा से। तो सब चीज़ें वो सब तो बचपन का हिस्सा होती हैं। मगर बचपन जैसा कुछ नहीं है, आप सबको पता ही है। तो बचपन में एक किस्सा जो मेरे साथ घटा, तो वो जुड़ा है गेट क्रैशिंग, जिसे अंग्रेज़ी में गेट क्रैशिंग बोलते हैं। हिंदी में जिसे कहा जाए कि शादी में घुसना, शादियों में और पार्टी में बिन बुलाए शादी में घुसना। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो मैं वो किस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस प्रकार बिन बुलाई शादी में जाना एक आफत बन गया। तो मित्रों, किस्सा शुरू करते हैं। और इस किस्से का शीर्षक है बेगानी शादी की दावत बनी खामखा की आफत। तो कुछ यूँ है ये कि बचपन में मुझे शादियों में जाकर वहाँ बहुत अलग अलग तरह की डिशेस खाने का बड़ा शौक़ था। नवंबर का महीना था, मेरठ में हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी और शादियों का सीज़न भी ज़ोरों पर था। मगर घर पर शादी के इनविटेशन कार्ड्स आ ही नहीं देते। मैं ये सोचकर हैरान था कि साला हमारे रिश्तेदारों में किसी की शादी क्यों नहीं हो रही। हद है भाई। खैर, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर 2-3 शादी के मंडप थे, तो हर रोज़ मेरे घर के सामने से कई बारातें निकला करती थी। काफ़ी वक्त तक इनविटेशन कार्ड न आने पर मैंने तय कर लिया था कि अब ठीक ठाक कपड़े पहनकर किसी बारात में घुस जाऊंगा और मंडप में जाकर शादी अटेंड करके जायकेदार डिशेस का लुत्फ़ उठाऊंगा। अगले ही दिन घर के सामने मैंने एक अच्छी खासी बारात को जाते देखा। बस फिर क्या था, मैं फटाफट तैयार हुआ और मम्मी को ये कहकर निकल गया कि मेरे दोस्त के कज़न भाई की शादी है और वो मुझे भी साथ ले जा रहा है। मम्मी ने कहा ठीक है जाओ। जल्दी में अजीबोगरीब तरीके से नाचने वाले बारातियों के झुंड के बीच में था। जैसे तैसे बारातियों का अजीबोगरीब लौटने पिटने वाला जो है नाच गाना ख़त्म हुआ और बारात शादी के मंडप पर पहुंची। मैं तुरंत मंडप के अंदर घुस गया। घुसते ही सबसे पहले मैंने जम के रंग बिरंगी कोल्ड ड्रिंक के 5-6 गिलास पिए। फिर मैंने कुछ स्टार्टर्स खाए और फिर थोड़ा मंडप का राउंड लिया, मेन्यू वगैरह देखा, बारात में जो भी स्टॉल लगे थे उन पर नज़र मारी। और सब कुछ देखने के बाद मैं मेन कोर्स की तरफ जा ही रहा था, मेन कोर्स देखने की ओर, कि मुझे एक पीछे से आवाज़ आई कि अरे भाई। मैंने पलट कर देखा तो मेरी सिट्टी पुट्टी एकदम गुल। मैं हैरान। मेरे पीछे मेरे मामा खड़े थे। उन्होंने तपाक से मुझसे पूछा, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है और मम्मी पापा कहाँ हैं। मैंने कहा कि मतलब मैं शुरू में कुछ कह ही नहीं पाया। मैं बस हकलाता रहा कि मामा वो ये वो मतलब। तो कह रहे अबे क्या हुआ, क्या खाया है, क्या हकला क्यों रहा है। तो मैंने कहा कि वो मम्मी पापा नहीं है। तो उन्होंने बोला कौन है। मतलब मामा को भी उस वक्त एकदम डिटेक्टिव बनने का पूरा शौक़ चढ़ा था। सवाल पे सवाल दागे जा रहे थे और मैं बिल्कुल बिना किसी जवाब के हकलाता जा रहा था। मगर फिर मैंने मन में सोचते एक कारण बनाया कि उनको क्या मामा को क्या जवाब दूं। तो फिर मैंने जब बार बार उन्होंने पूछा कि क्या हुआ किसकी तरफ से आया बता, तो मैंने उन्हें अंत में बोला कि मामा मेरे ख़ास दोस्त है, उसके परिवार वाले दूसरे शहर गए हुए हैं और वो अकेला था और शादी का इन्विटेशन उसको आया तो मुझे अपने साथ ले गया। तो मामा का डिटेक्टिवपन कम नहीं हुआ और उन्होंने
कहा कि अब बेटा उस दोस्त को बुला के ला, ज़रा कहाँ है वो, मैं भी मिलूँ तेरे दोस्त से। अब क्या था, मामा की पूछताछ कमी नहीं हो रही थी। अब मैं इधर उधर देखूं दाएं बाएं, मामा मगर मेरे सामने ही खड़े थे। अरे बुला के लाओ उस दोस्त को। मैंने कहा ठीक है मामा, मैं जाता हूँ। फिर क्या था कि मैं कहकर मामा निकल गया और उसके बाद मैं मामा को नहीं दिखा और मैं सीधा मंडप से भागते हुए ऐसा भागा जैसे कोई चोर चोरी करके भागता हो। और जल्दी मैं घर पर था। मम्मी ने कहा अरे बड़ी जल्दी आ गया तू तो। मैंने कहा हाँ मम्मी, वो आज कुछ ज़्यादा ही जो है खाना खा लिया, और शादी में इतना खाना कुछ स्वाद भी नहीं था। खा तो बहुत लिया मगर स्वाद नहीं था, एकदम टेस्टलेस डिशेस थी। और बस ये कहकर कमरे में घुस गया अपने और कपड़े बदल कर सो गया। और सोते सोते मैंने ये तय किया कि आज के बाद किसी बेगानी शादी में खाना नहीं खाऊंगा या नहीं जाऊंगा, अगर खासकर वो मामा के घर के पास होगी। तो उस दिन के बाद मैं मामा से काफ़ी दिन तक नहीं मिला, क्योंकि अगर उन्हें मिल जाता तो ये शादी वाला किस्सा याद आ जाता और फिर वो पूछताछ करने अपना डिटेक्टिव गिरी शुरू कर देते। मैं उनसे महीने भर बाद मिला और तब तक वो किस्सा भूल चुके थे और मेरा काफ़ी दिन तक ना मिलने का तरकीब भी सफल हो गई थी। तो मित्रों, हाँ, ये मैंने आपके सामने किस्सा रखा कि बेगानी शादी जो है किस प्रकार आफत बन गई मेरे लिए। तो हम सब ने ही मतलब कहीं ना कहीं, आई एम श्योर आप सब ने भी आप भी कहीं ना कहीं अपने भी ऐसे गेट क्रैशिंग शादी में, ऐसे बिन बुलाए शादी में घुसे होगे। मगर आई एम श्योर कि आपको कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं मिला होगा तो मतलब आप समझ सकते हैं क्या ही होता है क्या। तो मैं कैसे भागा, बस ज़्यादा कुछ मैं खा भी नहीं पाया उस शादी में। तो ये किस्सा मैंने आपके सामने रखा, बेगानी शादी की कैसे बनी आफत। तो आई एम श्योर आपको ठीक ठाक लगा हो। अगर लगा है तो आप वीडियो के माध्यम से इसको देख रहे हैं, आप लाइक वगैरह कर देना, कमेंट करके बता देना। और बाकी आप सबका अपना कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं अभी, डेल्टा फलाना ढिमकाना, डेल्टा प्लस अभी चल रहा है। तो आप अपना ध्यान रखिए, एकदम ऐसा नहीं कि अनलॉक हो गया तो सब कुछ भूलना है। बस जो भी कोरोना प्रोटोकॉल्स उसका पालन करिए और एक दूसरे का ध्यान रखिए। धन्यवाद।